India. There's more happening here. Please welcome co-founder, CEO and the main बातें कुछ 5 चीजें आप ऐसी बता सकते हैं कि ये करो तो आपकी आवाज थोड़ी सी सिखा देते हैं। सुरेश जी जैसे लोग हैं जो बहुत सारे सिंगर्स को इनके गुरुजी ने इनको तैयार किया, अब ये औरों को तैयार कर रहे हैं। सही रियाज करना ज़रूरी है। फिर मुझ जैसे आदमी को ठंडा सूट नहीं करता, तो मैं ठंडा अवॉइड करता हूँ। और जब कभी कॉन्सर्ट्स करते हैं जहाँ बहुत ठंड होती है, कान में अगर हवा जाती है तो फिर नेक्स्ट डे खांसी जुकाम हो जाता है। परसों मेरा कॉन्सर्ट था, इसलिए मेरा गला थोड़ा ख़राब है, क्योंकि बहुत ठंड थी अहमदाबाद में, ओले पड़े थे और मैं वहाँ पे गा रहा था, तो वो चीज़ सूट नहीं करती। बट सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल से चीज़ है वो है सबको सुनना, बहुत सारे लोगों को सुनना, एक को नहीं कि बस मेरे को तो आई जस्ट लाइक दिस पर्टिकुलर सिंगर, सो मैं इनको सुनूंगा और किसी को नहीं सुनना। ऐसा करते करते लोग क्या करते हैं कि एक को अपना आइडल बना लेते हैं, बाकियों के विरुद्ध हो जाते हैं वो, कि मतलब आई डोंट लाइक एनीबॉडी एल्स एक्सेप्ट दिस गाय, दिस गर्ल, व्हाटएवर। तो ये रॉन्ग एटीट्यूड है। सबको भगवान ने कुछ ना कुछ दिया होता है। जिसको भी भगवान ने कुछ किस्मत में कुछ रखा हुआ है जो फेमस है, कुछ ना कुछ तो होगा उसमें। तो ये एटीट्यूड के साथ में म्यूजिक को देखना पड़ता है। यू कैन नॉट क्रिटिसाइज पीपल, यू कैन नॉट कंडेम पीपल, यू कांट कंपेयर पीपल। एंड सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है दिमाग और दिल साफ रखना। अब आपके म्यूज़िक में आपका एटीट्यूड आता है। अगर आप बहुत नेगेटिव हैं तो आपकी म्यूज़िक में नेगेटिविटी आती है। ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं, हम आपस में पर्सनली जब बैठते हैं तो हम बात करते हैं कि ऐसे सिंगर्स हैं जो बिल्कुल इतना अच्छा गाने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाए। क्यों? बिकॉज दे वेस्टेड अ लॉट ऑफ देयर टाइम इन नेगेटिविटी। सो दिमाग अगर ठीक रखेंगे तो म्यूज़िक सुर भी सच्चे निकलते हैं और यू मेक मोर फ्रेंड्स and despite a stiff competition you always retain your spot in the limelight. This is what I feel. one more question. Anyone else? Yeah, one more question. What about your revenue model? I mean, how do you make profits out of the whole business? Sanjay, you want to answer that? It's very simple. Just like you download songs from iTunes, you will download the karaoke tracks from iTunes and Apple, Google Play, and that is the revenue model. Simple. Thank you so much. Thank you so much for coming. Thank you, Poonam. Anybody else? Thank you so much. Thank you. Thank you so much. आलोक, कोई क्वेश्चन है आपके पास? यहाँ पे माइक देना प्लीज। सॉरी, ओवर हियर। सर मेरा सवाल कोई भी जवाब दे सकता है कि कंपटीशन की बात है, प्रतियोगिता जब होगी तो किस तरीके से चयन करेंगे, क्योंकि ऑटो ट्यून तो सभी के गाने होंगे, तो सभी अच्छा गा रहे होंगे, तो फिर उस समय चयन के क्या मानक होंगे, किस तरीके से आप प्रतियोगिता में लोगों को। यकीन मानिए ऑटो ट्यून के बाद में भी गड़बड़ हो जाती है काफ़ी लोगों से। सो उसमें भी मालूम पड़ जाता है आई थिंक कि कौन ज़्यादा अच्छा उसका फ़ायदा उठा पा रहा है। सो मालूम पड़ जाएगा। इट्स नॉट, यू कैन नॉट, even despite the help what auto tune cannot make you a perfect singer. Actually it can help you in certain ways, but if you're a better singer the output is better. Am I right? It can only reduce the variance of the bass to make you speak and span, you know. काफी अनोखा कॉन्सेप्ट है, तो ये तो टीवी पे आना चाहिए, तो क्या ये टीवी पे भी आएगा या सिर्फ इंटरनेट तक ही सीमित रह जाएगा? As the popularity grows, obviously there'll be lots of associations, TV, radio, and all that stuff, and this can become a very capable and potent audition platform for all the reality shows which are happening, and it can become a platform by itself, which could, you know, be one more platform other than the television scenes. Absolutely. हाय सोनू सर, यहाँ पे आपके लेफ्ट में मेरा सवाल यही है आपसे भी और सुदेश जी से भी। आईकेएल का मेन मोटिव क्या होगा, आपको क्या लगता है, क्या मेन मोटिव है उनका? बेसिक मैंने जैसे पहले कहा, it's making music fun, music household, संगीत को जैसे कहते हैं ना सुविधा, it's more like a facility that you are providing singers, aspirant singers, amateur singers, bathroom singers. It's a facility that we are providing them to sound better than they've ever heard themselves in. It's almost like making a small छोटा सा जो स्टूडियो की फैसिलिटी उपलब्ध होती है सिंगर्स को अपने सुर को लाने के लिए, वो चीज़ को हम घर घर तक उनके स्मार्टफोन्स में ला पाएंगे। ये हमारी मंशा है।
मेरा जी। प्रश्न मैं सॉरी आपके सामने हूँ, सुरेश जी से है। हाँ जी, सुरेश बोलिए। जी, ये जो पब्लिसिटी के लिए यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन के लिए बोर्ड है, उसमें आपके नाम के साथ लिखा हुआ है मेंटर। तो जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से मेंटर तो राह दिखाने वाले को कहते हैं। लेकिन ये एक प्रतियोगिता है जिसमें बहुत सारे लोगों के सुर जो बेसुरे हो गए हैं या बेसुरे होने की तरफ हैं, उन्हें सुधार कर कंपटीशन में लाने की बात है। तो वहाँ किस तरह की राह दिखाई जाएगी? अगर जजमेंट की बात है, मतलब आप निर्णय करते हैं, तो आप तो कुछ बेसुरों में जो सुर वाले हैं उनको करीने से किनारे करके चुन लेंगे। एक्चुअली ये इनके मेंटोर है। सुरेश जी, चलिए, सोनू जी, आपका जवाब बहुत ही खूबसूरत है और बहुत पॉलिटिकली करेक्ट भी है। खैर, मेरा एक सवाल इस पूरी योजना के जो परिकल्पनाकार हैं उनसे है। जब आप भारत की बात करते हैं तो विभिन्न भाषाओं की बात करते हैं और हिंदी की भी बात करते हैं, लेकिन जो पूरी प्रतियोगिता का प्रारूप और प्रस्तुतिकरण है वो पूरी तरह से अंग्रेजी में है, यहाँ तक कि प्रेस रिलीज भी अंग्रेजी में है। तो आपको नहीं लगता कि क्षेत्रीय भाषाओं के गायकों और कलाकारों को जब आगे लाने की बात होती है तो ये परिकल्पना जो है उसमें हिंदी का कुछ और हिस्सा, ज़्यादा हिस्सा नहीं होना चाहिए था? नहीं, आपने शायद अपनी सुविधा अनुसार जो वक्तव्य हमने हिंदी में दिया वो आपने अपनी सुविधा अनुसार सुनने से मना कर दिया अपने आप को। हमने हिंदी में भी बात की थी और हमने अंग्रेजी में बात की है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हम इंग्लिश अच्छी जानते हैं और हमने पढ़ाई लिखाई अच्छी कर रखी है। यार भाषा के बारे में हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और सूरज जी तो बेचारे गाने इंग्लिश बजाने बोलते के ही नहीं है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमने हिंदी का आपके और सामने गाने प्रस्तुत बजाने करने में किया। तो दुनिया की सारी भाषाएं आती हैं। ये शायद इशारा मेरी तरफ है। नहीं नहीं, सभी सबकी तरफ ही है। आज तक पे आप हमारा प्रोग्राम देखिए, सुरीली बात सारा हिंदी में है। हाँ, वो है ना सुरीली बात। माला सिकरी, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो एक्चुअली इसके लिए सही जगह तो नहीं है, फिर भी बता दो। संजय रंजन जी यहाँ मौजूद हैं और ये हमारे क्या बोलते हैं सेना अध्यक्ष पति के भी अध्यक्ष हैं ये। और एक कानून बन चुका है जिसकी वजह से परफॉर्मर्स सिंगर्स को रॉयल्टी यूजर्स से मिलती है। तो ये आपको और बाद में बता देंगे डिटेल में। मैं नहीं चाहता कि इस बारे में हम ज़्यादा बात करें। सोनू जी, आपसे और सुरेश जी आपसे पूछना चाहूँगा, इफ़ यू कैन हियर मी सर। यस। यू नो, जो आपने ऐप लॉन्च किया है दैट इज़ माइंड ब्लोइंग, उसमें सवाल ही नहीं उठता। बहुत अच्छा है। जो भी गाना चाहते हैं या जिन्हें भी जरा सा भी लगता है कि भाई गुनगा लिया जाए तो सबसे बेहतर ये ऐप होगा। लेकिन जिस वक्त आपने ये ऐप लॉन्च किया है उसी दौरान इंटरनेट को लेके कि कौन क्या देखेगा, कौन क्या सुनेगा, या किसके मोबाइल पे कौन सा व्हाट्सअप यू नो ऐप होना चाहिए, उसको लेके बड़ी बहस चल रही है पिछले 3 दिन से। क्या आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या प्लानिंग रहेगी आपकी कि आपका जो ऐप है वो भी लोगों तक पहुंचे? यू नो, देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, यू नो, कि यूजर को क्या देखना है, क्या सुनना है। न्यूट्रलिटी ऑफ द इंटरनेट। यस। मैं हालांकि मैं इतना ज़्यादा अवगत नहीं हूँ इस बारे में। मैंने थोड़ा बहुत न्यूज़ देखी है इस बारे में, मुझे लोगों ने सवालात किए थे और मैं देख रहा हूँ कि मुहिम चल रही है फ्री इंटरनेट ना, ऐसे कुछ चल रहा है। वेरी ट्रू सर, है ना, ऐसा वेरी कुछ ट्रू, क्या है? वेरी ट्रू। इट्स अ फ्री इंटरनेट। सेव इंटरनेट, सेव इंटरनेट, Save the वो भी आ रहा है। आई फील सब चीज़ के अपने अपने अगर इंटेंट ये नहीं होता कि टेलीकॉम कंपनीज को बचाना है तो ये इतना बुरा नहीं है। बट मैंने ये भी देखा है और मैं आपको बता दूं कि मैं एकदम फ्रीडम का उसके साइड में रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज़ादी मिले सब, हर चीज़ में सब कुछ। लेकिन ये भी देखा है मैंने कि ट्विटर पे और फेसबुक पे कोई किसी को भी कुछ भी बोल देता है, माँ बहन की गाली, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी वो। इतना बड़ा आदमी, मैंने तो मतलब बड़े बड़े लोग, नाम नहीं लूँगा मैं, इतने बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स हैं, पीपल ऑफ द सेंचुरी, उनको माँ बहन की गाली खाते हुए देखा है। तो अगर ये इंटेंट होता कि भाई थोड़ा सा लोग की ज़बान पर लगाम किया जाए, क्योंकि हम तो ये बोल सकते हैं, यू नो, इट्स माई राइट, बट यू आर एक्चुअली, जिस तरह हम बलात्कार के अगेंस्ट हैं वैसे ही हम किसी के मान सम्मान का बलात्कार के भी अगेंस्ट होना चाहिए हमको। कोई किसी को भी कुछ कह दे, ऐसे तो ऐसे कैसे चलता है यार, है ना? कोई कुछ भी बोल दे किसी को, तुम मतलब तुम्हारे को राइट दे रखी है और तुम इंटरनेट पे लिख रहे हो तेरी माँ का ये, तेरी बाप का वो, तेरी बहन का ये, तो ये भी बलात्कार नहीं है क्या? हाउ कैन यू, एक ऐसे एक सज्जन है जो
एक टेलीविज़न पे शो करते हैं, इंटरनेट पे शो करते हैं जिसमें वो समीक्षा करते हैं, क्रिटिक हैं वो कुछ भी गाली बोली देते हैं यार, तो ये कैसी फ्रीडम है? अगर ये इंटेंट होता तो मैं उसके पक्ष में होता, पर यहाँ इंटेंट मेरे ख्याल से ये है कि वाइबर को कटवाओ क्योंकि फ़ोन कॉल्स, आई थिंक एम आई राइट, स्काइप को बंद करवाओ, ये रॉन्ग इंटरनेट है। मतलब दिस इज द इंटेंट इज रॉन्ग कि अगर हमको फ्रीडम मिल रही है कि मैं चाइना में घूम रहा हूँ और मुझे मेरे बेटे से वाइबर में बात करनी, तो वाई कांट आई टॉक टू माय सन ऑन वाइबर, और उसमें फेस टाइम हो पा रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं। सो ये इंटेंट रॉन्ग है। किसी के जो महारथी हैं टेलीकॉम के, उनको बचाने के उनके वजह से उनके प्रेशर में आके स्काइप को रोक देना या वाइबर को रोक देना, ये रॉन्ग है। हाँ, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि कोई किसी को भी माँ बहन की गाली दे दे, ये भी बलात्कार है। ओके, लास्ट मेरा सोनू सर, जैसे आपने अभी जिक्र किया, आपने बिना नाम लिए कहा कि कोई सज्जन है और फिल्म की समीक्षा करते हैं और गाली गलौज के साथ करते हैं, यकीनन गलत है। आपको नहीं लगता कि जिन लोगों के खिलाफ